आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिष्टकारी परिपथ में एक समान डीसी प्राप्त करने हेतु उपयोग किए गए वैद्युत परिपथ को क्या कहते हैं, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। और विकल्प में हमको दिए गए हैं दोलित्र, फिल्टर, प्रवर्धक तथा लॉजिक गेट। ठीक है, तो दोस्तों दिष्टकारी परिपथ में हमको दिष्ट धारा प्राप्त होती है। ठीक, अब ये दिष्टकारी भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अर्धतरंग दिष्टकारी, जो प्रत्यावर्ती धारा के तरंग को हमको किस प्रकार से देता है, निर्गत में कुछ इस प्रकार से देता है कि केवल एक ही ओर, मतलब या तो धनात्मक मान या तो ऋणात्मक मान, ठीक है, तो एक ही ओर की धारा को हमको प्रदत्त करता है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी की बात करें तो किस तरीके से देता है, वो हमको निर्गत कुछ इस तरीके से दिखता है कि जो नीचे वाली धारा जो है या फिर जो धारा का विपरीत दिशा है उसको भी उसी दिशा पर ला कर देता है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर एक ही दिशा पर भी धारा हम ले प्रत्यावर्ती का निर्गत पे, तब भी धारा का मान शून्य से अधिकतम मान तथा फिर शून्य तथा फिर अधिकतम मान तथा फिर शून्य, इस तरीके से हमको प्राप्त होगा। लेकिन दिष्ट धारा हमको किस तरीके से चाहिए, ये शून्य है अगर और ये कोई नियत वोल्ट है, ठीक है, तो हमको हमेशा धारा का मान जो है वो नियत वोल्ट पे चाहिए, शून्य की ओर या फिर शून्य से ऊपर या नियत वोल्ट से ऊपर हमको नहीं चाहिए। वो हमको नियत वोल्ट पर ही चाहिए, नियत वोल्ट से ऊपर या नीचे या फिर शून्य मान नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम विभिन्न प्रकार की युक्तियों का उपयोग करते हैं, जिसपे संधारित्र का उपयोग करते हैं समांतर क्रम पे। जो निवेशी सिग्नल मिला है या फिर निवेशी हमको मिला है वैद्युत स्रोत, उसके लिए निर्गत बनाते हैं हम। जो निवेशी क्या मिला है हमको, दिष्टकारी से मिला है, लेकिन वो पूर्ण तरीके से दिष्ट नहीं है, उसका मान जो है वो शून्य से अधिकतम तथा वापस शून्य फिर अधिकतम तथा वापस शून्य मिल रहा है। वो हमको एक नियत मान चाहिए शून्य से ऊपर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ संधारित्र लगाते हैं समांतर क्रम पे तथा एक श्रेणी क्रम पे जोड़ देते हैं हम इसको एल को, ठीक है, जो प्रेरकत्व कहते हैं या फिर जिसको सोलेनाइड कहते हैं। ठीक, तो ये जोड़ दिया जाता है, ठीक, प्रेरक जोड़ दिया जाता है, उससे हम एक परिपथ का निर्माण करते हैं और इस परिपथ को दोस्तों हम कहते हैं फिल्टर। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो भी प्रत्यावर्त धारा है जो एक और प्राप्त हो रहा है, दिष्ट रूप में प्राप्त हो रहा है पूर्ण तरंग दिष्टकारी से, उसको ये एक नियत मान में हमको प्रदान करता है धारा को। ठीक है, तो इस तरीके से ये फिल्टर जो है वो सही विकल्प हो जाएगा दिए गए प्रश्न के लिए। ठीक है, अब बाकी देख लेते हैं। दोलित्र में क्या होता है, दोलित्र एलसी परिपथ का हम ले सकते हैं। ठीक है, इसको साधारण भी ले सकते हैं अथवा हम इसको ट्रांजिस्टर के साथ भी ले सकते हैं दोलित्र को। ठीक, तो इस पे क्या होता है, एक संधारित्र होता है और एक प्रेरक होता है। ठीक, इसको पहले से ही आवेशित कर दिया जाता है संधारित्र को, और जैसे ही परिपथ हम बंद करते हैं तो संधारित्र में जो भी आवेश संचित है वो प्रवाहित होने लगती है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। ठीक, तो इससे क्या होता है, ये प्रेरक से जब होकर जाती है तो प्रेरक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देती है। वो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो धारा को रोक देती है तथा वही चुंबकीय क्षेत्र धारा को वापस प्रवाहित भी कराती है जब ये संधारित्र निरावेशित हो जाते हैं। तो इस तरीके से धारा रुक रुक कर हमको प्राप्त होती है। तो ये एक दोलन टाइप से या फिर दोलित्र कहते हैं इसको, क्योंकि ये धारा को दोलन करवाती है, धारा जो है वो बार बार विपरीत दिशा पर प्रवाहित करवाती है। ठीक, तो दोलित्र जो है वो दिष्टकारी में एक समान डीसी प्राप्त करने के लिए उपयोग तो नहीं होता, तो ये गलत हो गया। प्रवर्धक जो है वो क्या करता है, हम जो भी निवेशी सिग्नल देते हैं, ठीक है, वो हमको प्रवर्धित करके देता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रवर्धक भी हमको दिष्ट परिपथ में प्राप्त नहीं होता है। दिष्ट परिपथ के लिए या फिर एक समान डीसी प्राप्त करने के लिए प्रवर्धक परिपथ का उपयोग नहीं करते। लॉजिक गेट की अगर बात करें तो ये सिग्नल के रूप में, सिग्नल के संसूचन के रूप में हम लॉजिक गेट का उपयोग करते हैं। लॉजिक गेट का क्या अर्थ है कि लॉजिक गेट में हम जो भी निवेशी देते हैं उस हिसाब से हमको निर्गत मिलता है कि कौन सा लॉजिक गेट हमने उपयोग किया है। एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, ये सब गेट का उपयोग करके हम उचित रूप से परिपथ का निर्माण कर सकते हैं कि क्या निवेशी हमको मिले तो हमको क्या निर्गत चाहिए उस हिसाब से। तो वो भी एक समान डीसी प्राप्त करने के लिए उपयोग में हम नहीं लाते। ठीक है, हमारा सही विकल्प हो जाएगा फिल्टर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।